कल्पना कीजिए, महर्षि व्यास अपने आश्रम में बैठे हैं। उनके मन में एक ही सवाल है, इतना विशाल महाभारत ग्रंथ कौन लिख सकता है? यह कोई साधारण कथा नहीं थी, बल्कि ऐसा महाकाव्य था जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाला था। तब व्यास जी को याद आए विघ्नहर्ता गणपति बप्पा। व्यास जी ने गणपति से निवेदन किया, हे गणेश, आप ही इस महाग्रंथ को लिख सकते हैं। मेरी वाणी से निकला हर श्लोक आप लिपिबद्ध कर दीजिए। गणपति बप्पा ने मुस्कुराते हुए हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त रखी। मुनिवर, आप रुकेंगे नहीं, आप निरंतर बोलते रहेंगे। अगर आप रुके तो मैं भी लिखना रोक दूंगा। व्यास जी ने भी एक शर्त जोड़ दी, ठीक है बप्पा, पर आप भी हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत संगम। एक तरफ व्यास जी की वाणी और दूसरी ओर गणपति का लेखन। कहा जाता है कि पूरे 9 दिन और 9 रातें व्यास जी ने आंखें बंद करके लगातार महाभारत का कथन किया। गणपति बप्पा बिना रुके हर शब्द, हर श्लोक को लिखते गए। जब भी व्यास जी सांस लेने को ठहरते, गणपति बप्पा उस श्लोक का गूढ़ अर्थ समझते और फिर लिखते जाते। सोचिए जरा, 9 दिन बिना थके, बिना रुके गणपति बप्पा ने इस महाकाव्य को लिपिबद्ध किया। जब 9वें दिन व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा गणपति बप्पा का पूरा शरीर गर्मी से तप रहा है। निरंतर लेखन और मानसिक परिश्रम से उनके अंदर की ऊर्जा बहुत बढ़ चुकी थी। व्यास जी समझ गए कि इस उष्णता को शांत करने का उपाय केवल एक ही है, गणपति को जल में स्नान कराना। उन्होंने श्रद्धा से गणपति बप्पा को नदी में विसर्जित किया ताकि उनकी गर्मी शांत हो सके। उस क्षण से ही यह परंपरा शुरू हुई। गणपति की पूजा, उनकी आराधना और फिर उनका जल में विसर्जन, यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उस महान कथा की स्मृति है जब गणपति बप्पा ने मानवता के लिए महाभारत जैसा ग्रंथ लिपिबद्ध किया। गणेश विसर्जन हमें यही संदेश देता है, हर शुरुआत का एक अंत होता है। हर उत्सव का उद्देश्य केवल आनंद नहीं, बल्कि सीख भी है, और जीवन की गर्मी को शांत करने का मार्ग है समर्पण और संतुलन। तो मित्रों, जब हम गणपति बप्पा को गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ कहकर विदा करते हैं, तो यह केवल विदाई नहीं, बल्कि व्यास और गणपति के उस दिव्य प्रसंग का पुनः स्मरण है जिसने हमें यह सिखाया कि ज्ञान और श्रम दोनों का सम्मान करना चाहिए।